नाम भविष्य पुराण, छठी स्कंद है, 12वां नंबर श्लोक मुलाजा कीजिए। भविष्य पुराण के अंदर लिखा है यदा यदे यद से गलानी मधुर में से अभी कृष्ण अवतार ज्ञानवर्कम पृथ्वी मध्यम पूर्वतन से कारकम बलवत स्वारम लमदहियम तपस्यतम वीरम महावीरम गुरुरुम परारम पुरम परारीतम सोमति विष्णु यशम ईश्वर भक्तम श्लोको कुछ समझे नहीं समझे? चल ए लोगों, ये था भविष्य पुराण। लेकिन आइए देखिए इसको ट्रांसलेशन करते हैं। अयोध्या के रहने वाले मचौधरी जी के लड़के हैं, नाम है पंडित बयाज जी। वो अपनी किताब रामाशंकराम के अंदर इसको ट्रांसलेशन करते हैं और उन्हीं की बातों के ट्रांसलेशन पंडित तुलसीदास जी अपनी किताब रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं कि यहाँ न बच कुछ बात पुरानो, वेद पुराण से जतपत पाजू, देश अरब भर के लता सुहाए, सुतल भूम सुनो गग घगराए, राजनीति भव प्रेत दिखावे, अपने मत सत सत समझावे, परस सहस यज्ञ सुंदर मोहे, जह के बाद न पावे कोई, चितिर सुंदरम ते के सतचारे, जिनके बन सुहुए बहारे, उगम निगम सुर तेज पारा, अपनी अभा अनमिठे मझारा, तब सुनरे कहीं दास गुसाए, सुता जगत जग सर शरणाए, बिन आचारो विचारो हनीसा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मानन माने कोई, बिन गुरदो जग ज्ञान होए, तब हुए संगलन अवतारा, मेहदी कहे शकल संसारा, तुलसी भाजा भाजन सते को, अरे बिना मोहम्मद पार ना हो। यानी पंडित तुलसीदास जी कह रहे लोगों, बात कहूंगा सच्ची, बुरी लगे या अच्छी, ए दुनिया का भजो भजने वालों, ये सारा भजन बेकार है, बस एक ही भजन कामयाब है और वो भजन ये है कि मैं सो जाया मुस्तफा कहते कहते। ये तो बोल सकते हैं आप, ये बोलिए, मैं सो जाया मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आंख सल ले आना कहते कहते, खुले आंख सल ले आना कहते कहते। मगर प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, पंडित तुलसीदास जी यहीं तक खामोश नहीं रहे, बल्कि आगे और भी आगे बढ़ रहे हैं, कसम खा रहे हैं, तब सुधीरी निर्माण ना हो, अरे तुलसी वचन सत्य सच हो। यानी पंडित तुलसीदास जी कह रहे हैं लोगों, मैं वचन लेके वचन खा के बोल रहा हूं, उनकी तरह कोई नहीं है, और ऐसे नहीं बोल रहा, बल्कि सब कुछ पढ़ के सोच के समझ के बोल रहा, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। मैंने पूछा, ओ महाराज जरा ये तो बताइए, गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, हे महाराज क्या वो गंगा के पवित्र धार की तरह है? कहाँ गंगा का धार, कहाँ मदीने का ताजदार? मैंने कहा कोई नजीर है, कोई सबूत है? कहा नजीर देखना चाहते हो, सबूत देखना चाहते हो तो चलो शहर मक्का, चलो शहर मक्का। मैंने तब कहा जरा याद करो, मकामे सहबा है, सुभान अल्लाह, मकामे सहबा है, तकरीबन 1500 सहाबा है, अब तो बोलो सुभान अल्लाह, 1500 सहाबा है,
मुस्तफ़ा उनके साथ जानवर भी हैं, बर्तन भी हैं, मगर जानवर भी प्यासे, 1500 सहाबा भी प्यासा, बर्तन भी खाली। मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया है सहाबा ने, या रसूलुल्लाह पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी खत्म हो चुका है। मुस्तफ़ा ने इरशाद नहीं फरमाया, ए मेरे सहाबा जाओ किसी नदी और नाले से ले लो या झरने से ले लो, नहीं प्यारे, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, तुम्हें पानी चाहिए? हाँ या रसूलुल्लाह पानी चाहिए, पानी चाहिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तो ए मेरे सहाबा सुनो, मुझे घेर लो। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपने चारों तरफ, सहाबा ने मुस्तफ़ा को घेर लिया है, बर्तन को निकाल लिया है, अपनी उंगलियों को रगड़ फरमाने लगे, वहीं से चश्मा कहां से? उंगलियों की घाइयों से पानी निकलने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने उंगलियों को रगड़िए, क्या निकलेगा? गर्मी के मौसम में पानी, पसीना निकलेगा, और ज्यादा अगर रगड़ेंगे तो पता चला ये चमड़ाई खत्म, ब्लड निकलेगा। और मुस्तफा क्या दे रहे हैं? वहां से पानी दे रहे हैं। 1500 सहाबा सिकम शेर होके पानी पी चुके, जानवरों को भी पिला चुके, बर्तन में भी पानी फुल कर चुके। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह पानी का काम खत्म हो चुका है, लिहाजा उंगलियों को हटाइए। मेरे मुस्तफा ने उंगलियों को हटाया है, पानी का चश्मा बंद हो गया, पानी का चश्मा बंद हो गया। ए मेरे प्यारे भाई, ऐसे मौके में बरेली से आवाज आई, कब सुभान अल्लाह। उंगलियां है फैज़ पर टूटे प्यासे झूम कर, अरे नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह। मेरे मुस्तफा ने पानी तो दे दिया, मगर आलम तसव्वुर में दीवाने ने सवाल कर लिया, ए मेरे आका, आप अगर चाहते तो आसमान से पानी दे देते, आप अगर चाहते तो नदी और नाले से पानी दे देते, आप चाहते तो पत्थरों से पानी दे देते, आप चाहते तो जमीन से पानी दे देते, मगर मेरे आका ना आपने आसमान से पानी दिया है, ना जमीन से पानी दिया है, ना पत्थर से पानी दिया है मेरे आका, बल्कि आपने फितरत बदल कर उंगलियों के घाइयों से पानी दिया है। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारों सुनो सुनो, पिछला जमाना आए, एक जमाना आएगा जो वो लोग कहेंगे कि नबी हमारी तरह है। अरे लोगों, ए मेरे दीवाने सुनो सुनो, अगर मैं जमीन से पानी दे देता तो किसी की तरह हो जाता, पत्थरों से पानी दे देता तब भी किसी की तरह हो जाता, और तेरे रब ने तेरे नबी को किसी की तरह न बनाया, बल्कि सबसे लाजवाब बनाया। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जरा ये भी बता दीजिए कि जमीन से और पत्थरों से पानी देना कितना काम है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारों सुनो सुनो, जरा बनी इस्राइल के जमाने को याद करो। बनी इस्राइल का जमाना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। उनके मानने वाले, जब पानी खत्म हो चुका, उनके मानने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप हमारे नबी हैं, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप तो अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको लाजवाब बनाया है, परवरदिगार आलम ने आपको बड़ा हसीन व जमील बनाया है, आपको वो हिकमत अता किया है कि आप अगर पत्थरों से पानी, आप अगर चाहें तो दरिया भी आपको रास्ता दे दे। ए मेरे नबी, आप पानी मुझे अता कीजिए, पानी चाहिए। अभी कुछ देर हुआ था प्यारे, कुछ ताखीर हुई थी, उनके मानने वालों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताना कशी करने लगे, ताना मारने लगे। अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, अपना असा उठाया है, पत्थरों पे मारा है, पत्थरों से पानी का चश्मा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, तो क्या पता चला पत्थर से पानी देना हजरत मूसा कलीमुल्लाह का काम है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, ये तो बात समझ में आ गई है कि पत्थरों से पानी देना हजरत मूसा कलीम का काम है, और जमीन से पानी देना किनका काम है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये लोगों को जरा याद करो, मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी लड़कपन में है, लड़कपन में है, माँ बाप से जुदा हो गए, आप एड़ी रगड़ फरमाने लगे, एड़ियों को रगड़ने लगे, तो परवरदिगार आलम ने आपकी एड़ी को रगड़ने की बरकत से रब्बे कायनात ने आबे ज़मज़म को पैदा किया है। तो बात प्यारे क्लियर हो गए, जो पत्थरों से पानी दे दे उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, जो जमीन से पानी दे दे उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो फितरत बदल कर उंगलियों के घाइयों से पानी दे दे उसी महबूब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी महबूब को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। यानी मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं है। महाराज कह रहे हैं, ए लोगों, जो मुस्तफा अपनी उंगलियों के घाइयों से पानी निकाल दे तो फिर ये पानी मुस्तफा की तरह कैसे? मुस्तफा की तरह कैसे? हमने पूछा महाराज, क्या वो आकाश की चंद्रमा की तरह है? नहीं, वो आकाश के चंद्रमा की तरह भी नहीं है। मैंने कहा कैसे? जरा याद करो, हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने मुस्तफ़ा को अपने शहर में छोड़ के अंदर गई, बाहर आई, क्या देखा? आकाश के चंद्रमा कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। हजरत हलीमा फरमाती है, मैं ये देख कर सोच के परेशान हो गई कि पता नहीं ये आकाश का चंद्रमा घूम रहा है, यह हलीमा का दिमाग घूम रहा। कुछ देर के बाद मैंने देखा, कुछ देर के बाद क्या देखती हूं कि बेटे मोहम्मद की उंगली जिधर जा रही थी आकाश का चंद्रमा उधर जा रहा। लेकिन उस वक्त तक मैं खामोश रही जब तक वो बोलने के काबिल न हुए। लेकिन जब बोलने के काबिल हो गए, बड़े अदब और एहतराम के साथ बेटे मोहम्मद से अर्ज की, ए मेरे बेटे जरा याद, ए मेरे बेटे जरा याद करो उस जमाने को जब तुम लड़कपन में थे, तुम्हारे उंगलियों के इशारे से आकाश का चंद्रमा कभी दाएं जा रहा था, कभी बाएं जा रहा था। कहीं मैं ये तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी उंगलियों का कमाल था या मेरी नजरों का धोखा था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नबी फरमाते हैं, ए माँ हलीमा, मोहम्मद की बारगाह में कभी धोखा नहीं होता, जब भी होता है तो सच होता है। उसकी वजह यह है, मेरी माँ हलीमा कभी मोहम्मद का दिल कूफा लाया करती थी, कभी मोहम्मद का दिल आकाश का चंद्रमा लाया करती। ए मेरे प्यारे, ऐसे मौके पे इलाहाबाद से एक आवाज आए कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनके चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। यानी मेरे नबी की तरह दुनिया में कोई नहीं है। माजमा तो अब बिल्कुल खामोश हो गया है, नींद आ रही है क्या? खत्म कर दें? नहीं चलने दीजिए, खत्म कर दें? नहीं ना, तो थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए। हाँ सबको बुलाइए, सबको आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, ये जिन्नात की जगह को खाली को शुरू कर दीजिए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफीकान गिरामी वक़ार, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं है। मैंने पूछा महाराज, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं? क्या नहीं, उनकी तरह कोई नहीं, इसलिए कि रब ने उनकी तरह किसी को बनाया ही नहीं। रब ने मुस्तफ़ा की तरह किसी को बनाया ही नहीं है।
मैंने पूछा ओ महाराज जरा ये तो बताइए, मुस्तफा जब आएंगे, मेरे नबी जब आएंगे, किस जमाने में आएंगे? वो कह रहे हैं बहुत बड़े काल के गुजरने के बाद इस धरती को उजागर करने के लिए एक अवतार जन्म लेगा जो सुमति के गर्भ से इस धरती पर प्रकट होगा। उसी का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, उसका नाम मोहम्मद है। प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो मेरे नबी लाजवाब है और मेरी तरह मेरे नबी को अपनी की तरह कहने वाले सुनो, मुस्तफा को बाद में अपनी तरह कहना, बल्कि उनको गुलामों से तो पहले देख लो, उनके गुलाम की तरह बन के दिखाओ। ए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और उनका गुलाम उन्हीं के खानदानों में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, अजमेर मोहल्ला है। महाराज कह रहे हैं लोगों उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी अभा मिटे मझारा, तब सुंदरी कहीं दास गुसाए, सुख जगत जग सर शरणाए, बिन अचार विचार मनीषा, भजो नाम मर मिटे कलीसा, तब हर मानन माने कोई, बिन गुरुदो जग ज्ञान न होए, तब हुए संगना अवतारा, मैं दी कहे शकल संसारा। यानी ये लोगों उनकी तरह बाद में, उनको अपनी तरह बाद में कहना, उनके खानदानों में, उनकी नस्लों में आने वाले जो उनके बेटों में होगा, जरा उनसे मुकाबला करके देखना, फिर बाद में बोलना वो हमारी तरह। हमने कहा कैसे? जाकर ज्यादा दूर मत जाओ, यही अजमेर मोहल्ला है। जब हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, पृथ्वीराज चौहान ने पहरा लगाया, इसको पानी ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए। मेरे ख्वाजा ने इरशाद फरमाया अपने खादिम से, जाओ, का पहरा लगा दिया है, कैसे जाए? अच्छा ऐसा है, पहरा लगा दिया, तेरा काम है जाना और बोलना मैं नहीं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब ये खादिम गया, खादिम जाने के बाद कहा ये सागर तू अपनी मुकद्दर पे नाज कर, मैं तुम्हें लेने आया हूं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब पूरा सागर एक सागर में आ गया, जो सटे थे सटे रह गए, जो खड़े थे खड़े रह गए। पृथ्वीराज चौहान ने आखिरी फैसला किया, एक जोगी को बुलाया, जानते हैं ना, जोगी को बुलाया, उगम निगम सुई तेज उपारा, अपनी अबा मिटे मझारा। हे लोगों, वो अनमिट है, उनसे टकराने की कोशिश करोगे वो तो नहीं मिटेंगे, टकराने वाला खुद मिट जाएगा, इसलिए कि वो अनमिट है। आखिरी उन्होंने दाव खेला, जोगी को भेजा, और इसी हिंदुस्तान में मुसलमान को परेशान करने के लिए कोई योगी आ गया, और उसी के खानदान का जोगी का बेटा योगी जी, ये आया और इसका चचा बन गया मोदी जी। ये चला मुसलमानों को मिटाने के लिए, मगर मैं कहता हूँ लोगों, मुसलमानों को मिटाने के लिए पहले, मुसलमानों को मिटाने के लिए बाद में सोचना, पहले तुम अपनी गलत को खोल कर देखना। तुम्हारा महाराज खुद कह रहा है, उगम निगम सोई तेज उपारा, अपनी अबा अनमिटे मझारा। वो तो मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे उठा पायजामा नबी की जात पर हमला कर रहा। ये सब मिली जुलूस सरकार। आखिरी दाव खेला, अब वो कौन आया? जयपाल आया। आने के बाद कहा, महाराज हम आपसे मुकाबला करेंगे, इसलिए कि आपने हमारे महाराज को रुसवा कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, हमारा तुम्हारा मुकाबला ही क्या, हमारा तुम्हारा मुकाबला ही क्या है? वो कहा नहीं, हम लड़ेंगे, लेकिन ये महाराज हम जमीन में नहीं लड़ेंगे, नाना सागर के किनारे लड़ेंगे, इसलिए कि नाना सागर आपके फेवर में आ गया, जमीन आपकी हो गई है, लिहाजा इसके साथ जमीन में नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि पूरा सागर को एक छागल में बंद कर दिया। अगर सामने जमीन में लड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे एक बोतल में फेंक कर, तो कहां लड़ोगे?
कहा ना जमीन में लड़ेंगे, ना आसमान में आकाश में लड़ेंगे, इस दोनों के बीच में लड़ेंगे। अच्छा, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, वो अखाड़ा भी तेरा ही है, देखा हुआ है, चलो पहले तुम चलो। अब ये दोनों चला, ये हजरत ये जोगी जयपाल चला है, एक लंगोटा में पहाड़ जैसा आदमी। आप ही बताओ, ये मोटा कद लंबा आदमी एक लंगोटा में हो तो ऐसे लगेगा करो पहले ना। चीत लेके बुला रहा वहीं से, आओ आओ। गरीब नवाज के जलाल का आलम नजर को नीचे से उठा नहीं रहे कि अगर एक नजर देख लो ये जलकर भस्म हो जाए, एक नजर देख लो जलकर खाक हो जाएगा। जब आकाश में चला गया, जमीन और आसमान के दरमियान, वहीं से आवाज लगा रहा है। गरीब नवाज इरशाद, गरीब नवाज ने अपनी आंखों को नीचे किया है, गोया के दोनों खड़ाओं ने समझ लिया, अर्ज किया धीरे से, सरकार आपके साथ तो दो ही आए थे, एक छागल और एक हम। छागल ने तो अपना काम कर दिया, कूजे में अपना तो काम कर दिया है, अब मेरी बात, मुझे इजाजत दीजिए। अब ये दोनों चला लकड़ी की खड़ा मुकाबला में, जोगी जयपाल आसमान में उड़ रहा है, हवाओं में, ये दोनों चला। मगर ये दोनों जाते जाते दाएं वाला बाएं से कर दे तो राइट का है, राइट में रहना, मैं लेफ्ट का हूँ, लेफ्ट में रहूँ। तू दाहिने में है तो दाएं में रहना, मैं बायां का हूँ, बायां में रहूंगा। तो दूसरा ने कहा तो फिर जाके करेंगे क्या? तो कहा जाके करेंगे क्या, जब वो तेरी तरह गिरे तो मैं गिरूंगा, फिर वो मेरी तरह गिरे तो तुम गिरना। अब ये दोनों चला और वो आवाज लगा रहा है। ये जब जाने के बाद दोनों, अब जोगी जयपाल के सर में लगने लगा, ये फड़ा फड़ जब लगने लगा, वो परेशान हो गया, मार रहा है, कौन मारने वाला नजर नहीं आ, आखिर मार कौन रहा है। कुछ देर के बाद जब देखा कि खड़ाओं का ये आलम है, वही कहा, हाय महाराज, ये तेरे कदमों से लगने वाले खड़ाओं की तासीर ये है, तो आप आ जाते तो मेरा क्या होता, आप आते तो क्या होता। लिहाजा अब वहीं से उलट पुलटते ये जोगी जयपाल गिर रहा है, मगर मुकद्दर जिसको साथ दे दे। जोगी जयपाल ने होश से काम लिया, कहा अब तक तो मैं गिरता रहा हूँ यहाँ वहाँ, मगर अब सही जगह में गिरूंगा। अब फौरन आके गरीब नवाज के कदमों में गिरा है। महाराज, जब आपके कदमों से लगने वाले खड़ाओं की तासीर ये है तो मैं लग जाऊंगा तो मेरी तासीर क्या होगी। लिहाजा मेरे महाराज सरकार कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। कलमा पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वो जोगी जयपाल कह रहे हैं, ये सरकार अब मुझे अपने कदमों में ही रख दे, अपने कदमों में रहने दीजिए। अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं, ये जोगी जयपाल तू मेरे कदमों में गिरा था, जयपाल बनकर खाजा तुम्हें उठा रहे हैं। अब्दुल्लाह बियाबान लोग उगम निगम सुईते जो पारा, अपनी अबागन मिटे मझारा। ये लोगों उनसे टकराने की कोशिश न करना, उनसे टकराओगे तो तुम मिट जाओगे, मगर वो नहीं मिटेंगे, वो मिट जाएंगे जो टकराने की कोशिश करेंगे। आज भी देख रहे हैं ना, मेरे नबी की शान में कितनी बकवासें की जा रही है, मेरे मुस्तफा की शान में कितनी तौहीन की जा रही है प्यारे, और आप खामोश हो। आपका ईमान बढ़ चुका है प्यारे। ईमान का तकाजा ये है कि मुस्तफा पर अगर कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली को काट दिया करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबा की तारीख को पढ़ो, मेरे सामने सहाबा की तारीख को पढ़ो। मुस्तफा की शान के लिए सहाबा ने अपना गर्दन को कटाया है, अपना बाजू को लुटाया है, अपने खानदान को लुटाया है। प्यारे, हम उस नबी की शान के लिए, उस नबी की खास उस नबी की शान के लिए खानदान तो नहीं लुटा सकते हैं। उस नबी के शान के लिए, उस नबी की अजमत के लिए खानदान तो लुटा नहीं सकते, मगर उस नबी की शान के लिए वक्त तो निकाल सकते हैं। वक्त निकाल सकते हैं कि नहीं सकते हैं ना। इसलिए मेरे प्यारे, उस नबी पर ईमान लाओ, उस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो तो कलमा का हक भी अदा करना पड़ेगा।
अब आखिरी बात सुनो, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले, मुस्तफा को मुर्दा कहने वाले, कुछ लोग मुस्तफा को मुर्दा कह रहा है माशअल्लाह रब्बिल आलमीन, तो कुछ लोग मुस्तफा की शान में तौहीन कर रहा है। मगर प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मेरा नबी रब ने जो बनाया है लाजवाब बनाया है, और वो लाजवाब नबी हमें और आपको दिया। तो उस नबी का कलमा पढ़ो, उस नबी की शान की, उस नबी पर ईमान लाओ। और हम मुसलमानों में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम कलमा तो खुदा को तो मानते हैं मगर खुदा की नहीं मानते, रसूलुल्लाह को तो मानते हैं मगर रसूलुल्लाह की नहीं मानते, यानी अल्लाह को तो मानते हैं मगर अल्लाह की बातों को नहीं मानते, नबी को तो मानते मगर नबी की बातों को नहीं मानते हैं। यही वजह है प्यारे कि आज मुसलमान रुस्वा हो रहे हैं, आज मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अपनी रुस्वाइयों को बचाना है तो मुस्तफा की शरीयत पे आ जाओ, मुस्तफा की सुन्नत पे आ जाओ, खुदा के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी कर लो, नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी कर लो। और जिस दिन तुम अपने नबी के नक्शे कदम पर चलोगे तो ये दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, उस नबी पर ईमान लाओ, उस नबी पर ईमान लाओ जिस नबी के बारे में रब ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि बेशक ए मुझे राजी करने वालों, मुझे राजी करने से